बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी, खून से नहाई बच्ची घिसटते हुए पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंची। 13 साल की बच्ची से निर्भया की तरह दरिंदगी, कमरे में अधमरा छोड़कर फरार। बच्ची के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, हालत सीरियस। वारदात के समय बच्ची थी अकेली। सूत्रों के मुताबिक वारदात में 2 लड़के शामिल। पश्चिम बिहार वेस्ट के पीरागढ़ी इलाके में एक 13 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बच्चे कमरे में अकेली थी। इस दौरान उसके साथ दरिंदगी हुई। विरोध करने पर न सिर्फ कैंची से उसके सिर और शरीर को गोद डाला, बल्कि अंदेशा है कि उसके साथ निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। खून से नहाई हुई बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची के साथ क्या गुजरा होगा, यह इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफ़ी देर तक बेसुध हालत में कमरे में सिसकती रही। उसके बाद जैसे तैसे वह कमरे से घिसटते हुए बाहर आई और पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाकर इशारे से खुद की हालत बयां करते हुए फिर से बेहोश हो गई। उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा था। बच्ची की हालत देखकर पड़ोसी भी डर गए। तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस को दी। पश्चिम बिहार वेस्ट थाने की पुलिस समेत सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्ची को फौरन संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सिर और हिप्स में किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम सरगर्मी से जुटी और सिर व कटे हुए हिस्सों में टाँके लगाए। हाथों हाथ एम्स रेफर कर दिया। मौका वारदात का जायजा लेकर पुलिस ने हत्या की कोशिश और पॉस्को समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। लड़की ने जो बयान दिया है उसके आधार पर वारदात में 2 लड़के शामिल थे। पुलिस को अंदेशा है कि दोनों संदिग्ध आसपास के ही हैं। सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक 13 साल की बच्ची परिवार के साथ पीरागढ़ी में किराए पर रहती है। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जिस कमरे में परिवार रहता है वह बिल्डिंग 3 मंजिल की है, जिसमें छोटे छोटे करीब 25 कमरे बने हुए हैं। इनमें अधिकतर आसपास की फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं। बच्ची के परिवार में माता पिता और एक बड़ी बहन है। माता पिता फैक्ट्री में लेबर हैं, बड़ी बहन भी काम करती है। लगभग रोजाना वह बच्ची अपने कमरे में अकेली रहती है। वाकया मंगलवार शाम का है। पुलिस को तकरीबन 5:30 बजे कॉल मिली थी। आशंका है कि बच्ची के साथ करीब 4 बजे वारदात हुई है। शुरुआती जांच में 2 लड़के थे। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश हुई। बच्ची ने विरोध किया तो उसकी हत्या की कोशिश हुई। हिप्स व सिर में गंभीर चोटें हैं। वहीं एम्स में बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरी जांच से पता चला है कि निजी अंगों में चोट के निशान भी पाए गए हैं। पड़ोसियों ने उसके माता पिता को हादसे की जानकारी दी। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस अफसर के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले सभी मौजूद और गैर मौजूद लोगों की जांच पड़ताल की गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी कब्जे में लिया गया है। आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। वहीं 13 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की पूरी जानकारी मांगी है। रेप और हत्या के प्रयास के इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने पश्चिम बिहार वेस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बुधवार को नोटिस भेजा है। आयोग ने पुलिस से एफआईआर की कॉपी, एक्शन टेकन रिपोर्ट और दोषी की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी 8 अगस्त तक देने को कहा है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद से ही हमारी टीम बच्ची के साथ है। उसकी हालत गंभीर है। बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की गई है। इस शर्मनाक घटना पर हमने पुलिस से जवाब मांगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।